सोललैंड 2 नोवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ मिंगडाओ माउंटेन रेंज जाकर मैड बुल डाओलुआ वांग यिहेंग को मार दिया और स्टारलुआ एम्पायर में आ गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहाओ जो हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल लेकर आया था वो इतना एडवांस था कि शू जियोजू खुद स्टन रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूहाओ इतनी जल्दी ये काम पूरा कर लाएगा। ये सोल टूल स्टारलुआ एम्पायर के रिसर्च को एक नए लेवल पर ले जाने वाला था। तभी शू जियोजू ने व्हाइट टाइगर ड्यूक डायहाओ से पूछा, क्या सचमुच वांग यिहेंग को यूहाओ और उसकी टीम नहीं हराया? डायहाओ ने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया। अगर उसने खुद वो बैटल अपनी आंखों से ना देखी होती तो शायद उसे भी यकीन न होता। स्टारलुआ एम्पायर के सारे पावर हाउसेस उनकी स्ट्रेंथ को क्लियरली देख सकते थे। शू जियोजू शॉक में चुप खड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था, यूहाओ और उसकी एबिलिटीज मेरी सोच से कहीं आगे निकल चुकी हैं। अब व्हाइट टाइगर ड्यूक ने बैटल का ब्रेकडाउन दिया। यूहाओ और उसकी टीम ने वांग यिहेंग को कैसे मारा, सब सुनकर शू जियोजू और बाकी कमांडर्स डिसबिलीफ में थे। डाई वेथिंग ने भी माना कि यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन अनमैच्ड है। व्हाइट टाइगर ड्यूक बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि वो सी गॉड्स पवेलियन का फ्यूचर मास्टर बनेगा और श्रिस्क का यंगेस्ट एल्डर। आखिर में ड्यूक ने आदेश दिया, वांग यिहेंग की लाश को फ्लैग पूल पर टांग दो ताकि सब देख सकें और इस सर्वेलेंस सोल टूल को रिसर्च के लिए ले जाओ। शू जियोजू ने तुरंत आदेश मान लिया, लेकिन यूहाओ इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। वो सीधे अपने टेंट में लौटा और मेडिटेशन में बैठ गया। हालांकि उसकी सोल पावर काफी ड्रेन हो चुकी थी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने वांग यिहेंग की इमेंस पावर अब्सॉर्ब करके यूहाओ को थोड़ा रिकवर कर दिया था। फिर भी यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर बैडली ड्रेन हो चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार वांग डुओंगर की तस्वीरें आ रही थी। साथ ही वांग चुवेर के सैक्रिफाइस का गिल्ट भी उसके दिल को तोड़ रहा था। वो बिस्तर पर गिरा पड़ा और चेहरा बिल्कुल पेल, आंखें बंद और साफ लग रहा था कि उसका शरीर अब और सह नहीं पाएगा। गाइस, उसके दिल में इस वक्त बस एक ही नाम गूंज रहा था, वांग डोंगर। उसकी याद यूहाओ को अंदर से तोड़ रही थी। वो बार बार सोच रहा था, डोंगर, क्या तुम सच में जिंदा हो? कहीं क्लियर स्काई सेक्ट वालों ने उससे झूठ तो नहीं बोला? वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा था। इसी बीच टेंट का पर्दा हिला और अंदर आई एक लंबी नाजुक सी फिगर। यूहाओ तो बेहोश सा था, लेकिन वो लड़की उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रखती है। उसका हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन उसमें गजब की गर्माहट थी। यूहाओ ने अचानक उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लड़की छुड़ा ही नहीं पाई। लेकिन जैसे ही यूहाओ ने वो हाथ पकड़ा, उसका दर्द आधा हो गया। उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा, सांसें नॉर्मल होने लगी। लड़की के दिल में बस एक ही थॉट आया, इतना बड़ा टैलेंट लेकिन दिल से इतना नाजुक। वो उसके पास बैठी रही, उसका पसीना पोंछा, उसके बालों को सहलाया और यूहाओ फाइनली गहरी नींद में चला गया। टेंट के बाहर जो सांशी पहरा दे रहा था, लेकिन उसने देखा कि अंदर वाली लड़की अभी तक बाहर नहीं आई, तो वो भी चुपचाप वहाँ से हट गया। अंदर यूहाओ उस लड़की का हाथ कसकर पकड़े सो रहा था और वो लड़की बस उसे चुपचाप देख रही थी। आखिरकार उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और बाहर निकलने लगी, लेकिन हर कदम पर वो पलटकर यूहाओ को देखती रही। उसने मन ही मन कहा, इतना सच्चा प्यार, ये लड़का बुरा नहीं हो सकता। गुड नाइट, गुड गाय। अगली सुबह सूरज की किरणें यूहाओ के चेहरे पर पड़ी और वो नींद से जागा। उसने चौंक कर सोचा, इतनी देर तक मैं कैसे सो गया? कल रात तो मैंने हाउडोंग पाम इस्तेमाल किया था और उसके बाद तो हमेशा कई दिन तक दर्द रहता है, लेकिन आज मेरा शरीर तो बिल्कुल फ्रेश है। उसके दिमाग में तुरंत डोंगर का ख्याल आया। क्या सचमुच कल रात डोंगर मेरे पास आई थी? वो जल्दी से बिस्तर से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ बस उसकी अपनी खुशबू थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक सिल्क का हैंकरचीफ। उस पर हल्की खुशबू थी। यूहाओ ने उसे उठाया और महसूस किया, ये मेरा नहीं, ये तो किसी लड़की का है। उस हैंकरचीफ की खुशबू ने उसे एकदम डोंगर की याद दिला दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो मतलब डोंगर सच में आई थी। उधर दूसरी तरफ वाले टेंट में तांग बूटोंग गहरी नींद में थी। पिछली रात उसने कल्टीवेशन तक नहीं किया था, बस लौटते ही थककर तुरंत सो गई थी और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कान थी। सुबह होते ही टाइटल्स कन्फर कर दिए गए। इंपीरियल फैमिली ऑफ स्टारलो एम्पायर से बिना किसी परमिशन के बाकी सबको मिला बैरन का टाइटल और यूहाओ को मिला वाइस काउंट का टाइटल। भले ही ये सबसे छोटे टाइटल्स थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हेरिडिटरी टाइटल्स थे, मतलब आने वाली जेनरेशंस तक इन्हें एंजॉय किया जा सकता था। साथ ही यूहाओ को दिया गया 10 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड। अब सुनने में ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन इतना बस एक हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल खरीदने के लिए ही काफी था। अगर सनमून एम्पायर को ये खबर मिलती तो वो जरूर आग बबूला हो जाते। ब्रेकफास्ट के बाद खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक मिलने आते हैं। उनकी नजर यूहाओ पर पड़ते ही वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यूहाओ अब पूरी तरह बदल चुका था। फ्रेश कपड़े, साफ चेहरा और एनर्जी से भरा हुआ। ड्यूक मुस्कुराकर कहते हैं, यूहाओ, इस बार तुमने कमाल कर दिया। अब कैसा फील कर रहे हो?
यूहाओ भी मुस्कुराता है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, कल रात के लिए सॉरी। असल में मेरे सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ड्यूक सिर हिलाते हुए कहते हैं, गुड, तुम्हें वाइस काउंट का टाइटल दिया गया है। रिवॉर्ड थोड़ा कम इसलिए रखा गया क्योंकि हमें सोल्जर्स की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना था, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारे काम की रिपोर्ट हम हिज मैजेस्टी तक जरूर पहुंचाएंगे। यूहाओ कामले रिप्लाई करता है, मुझे कोई शिकायत नहीं, वाइस काउंट बनना ही काफी है। ड्यूक मुस्कुराकर कहते हैं, वाइस काउंट बनने का मतलब है तुम्हारी वाइफ और एयर्स को भी ये टाइटल मिलेगा, और तुम्हारी एबिलिटीज देखकर तो लगता है तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। यूहाओ की आंखों में हल्की चमक दिखती है। इसके बाद डिस्कशन शुरू होता है सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स पर। यूहाओ खुद ऑब्जर्व करने की बात करता है क्योंकि सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पाते, और सच में कुछ देर बाद वो एक्यूरेट खबर लेकर लौटता है। सन मून एम्पायर ने अपने सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स मिंगडो माउंटेन रेंज की डायरेक्शन में खींच लिए हैं। स्टारलो एम्पायर की सर्वेलेंस प्रॉब्लम अभी के लिए सॉल्व हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक का मूड एकदम अच्छा हो गया, लेकिन तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है हेवनली सोल एम्पायर से इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ड्यूक लेटर खोलते ही शॉक हो जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। यूहाओ तुरंत समझ जाता है कि खबर बुरी है, और सच में हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल हेवनली डाउ सिटी सन मून एम्पायर के कंट्रोल में आ चुकी है। 1/3 से ज्यादा टेरिटरी खो चुकी है। बॉडी सेक्ट का लीडर डोबूसी गंभीर रूप से घायल है, उनकी सर्वाइवल पर डाउट है, और हेवनली सोल एम्पायर की 6 सोल मास्टर लीजन्स में से 4 पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। बाकी सिर्फ 2 ही इंपीरियल फैमिली की रक्षा कर रही हैं। सन मून एम्पायर ने डिप्लॉय किए थे 3 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स, जिनमें शामिल थी 7 सोल इंजीनियर लीजन्स, और इनके साथ होली घोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स भी थे। इतनी बड़ी खबर सुनकर यूहाओ का चेहरा सख्त हो गया। टेंथ में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है, और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक, जो आमतौर पर काम रहते थे, अब घबराहट में सीधे पूछते हैं, यूहाओ अब हमें क्या करना चाहिए? इतने में टेंट का पर्दा उठता है। अंदर आती है प्रिंसेस जूजू। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। वो भी सीधे ड्यूक की तरफ देखती है और कहती है, ड्यूक अब हमें क्या करना चाहिए? शू जूजू ने ड्यूक की तरफ देखा, लेकिन ड्यूक की नजरें टिकी थी सिर्फ यूहाओ पर, क्योंकि वहाँ मौजूद सब लोगों में से सिर्फ वही काम था। यूहाओ ने गहरी सांस ली और बोला, योर हाइनेस, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना होगा। किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि आर्मी लीडर्स तक को भी नहीं। यूहाओ की बात सुनते हैं प्रिंसेस जूजू बिना वक्त गवाए सिर हिलाया और टेंट से बाहर निकल गई, लेकिन ड्यूक की भारी आवाज गूंजी, यूहाओ हम सचमुच एक डिजास्टर्स स्थिति में है, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। यूहाओ ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, ड्यूक हमें कोशिश करनी होगी, हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस है। ड्यूक ने आंखों में हल्की उम्मीद के साथ पूछा, बताओ। यूहाओ बोला, पहला ऑप्शन डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, हम पीछे हटेंगे, स्टारलुओ सिटी को बेस बनाएंगे और वहीं सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे। श्रेक अकेडमी और डोलिंग एम्पायर से मदद मंगाएंगे, और जब सन मून एम्पायर हेवनली सोल एम्पायर में बंटा होगा तब हम कंबाइंड ताकत से काउंटर अटैक कर सकते हैं। ड्यूक ने गहरी सांस ली। प्लान अच्छा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। स्टारलुओ एम्पायर का आधा हिस्सा। उन्होंने पूछा, और दूसरा ऑप्शन? यूहाओ की नजरें अब तेज हो चुकी थी। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, हमें सीधा अटैक करना होगा मिंगडाओ माउंटेन रेंज पर। अगर हम उनकी डिफेंसेस तोड़ पाए तो सन मून एम्पायर को ट्रूप्स पीछे बुलाने पड़ेंगे, और तभी डाउलिंग एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर और अकेडमी मिलकर उन्हें पीछे धकेल सकते हैं। ड्यूक ने गहरी नजर से यूहाओ को देखा, मतलब ब्रूट फोर्स, लेकिन उसमें हमारी लॉसेस बहुत बड़ी होंगी। यूहाओ ने काम होकर कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन असली खतरा डेथ गॉड है। अगर हम डेथ गॉड को न्यूट्रलाइज कर पाए और उनकी सर्वेलेंस सिस्टम में गड़बड़ी डाल दी तो हमारी लॉसेस बहुत कम हो जाएंगी। उसने धीरे धीरे पूरी स्ट्रैटेजी समझाई। टैंक सेक्ट की तरफ जब यूहाओ ने प्लान बताया तो सबसे पहले शू सांशी खड़े हो गए। यूहाओ ने काम रहकर कहा, थर्ड सीनियर, मुझे भरोसा है खुद पर। सांशी ने तर्क दिया, ये बहुत डेंजरस है, अगर तुम फेल हुए तो सीधा मौत। यूहाओ हल्का मुस्कुराया, मैं फेल नहीं होऊंगा, बीस्ट गॉड मुझे मरने नहीं देगा। ये गोयाई अचानक भड़क उठी, यूहाओ, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ये तो डेथ विश है। डेथ गॉड को भूल गए? 2000 सोल सेजेस एक ही बार में गायब हो गए थे। तुम वहां गए तो वापस जरूर नहीं लौटोगे। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, सिर्फ टांग वू टोंग शांत बैठी रही। जियांग नन्नान ने पूछा, तो तुमने ड्यूक को कैसे कन्विंस किया? यूहाओ ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था अकेडमी ने नया सोल टूल बनाया है, इनविंसिबल बैरियर, और मेरे पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन भी है। ये सुनते ही सबके चेहरे बिगड़ गए। सब जानते थे ये सिर्फ हाफ ट्रूथ था। इनविंसिबल बैरियर प्रैक्टिकली बेकार थी और टेलीपोर्टेशन लिमिटेड। डेथ गॉड से बच निकलना असंभव था। सांशी ने गंभीरता से कहा, यूहाओ, ये आग से खेलना है, एल्डर सुअन भी अग्री नहीं करेंगे। यूहाओ ने गहरी सांस लेकर कहा, सीनियर, कोई बेटर प्लान है ही नहीं। अगर हम वेट करते रहे तो सन मून एम्पायर कंसोलिडेट कर लेगा। अकेडमी ने हमें पावर दी है, अब हमारा कर्तव्य है उसे बचाना। ये सुनकर सांशी ने आखिरकार कहा,
ठीक है, अगर तुम ये रिस्क लोगे तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। यूहाओ चौंक गया। जांग नन्नान बोली, मैं भी। फिर बाकी सब ने भी हामी भर दी। सिर्फ टांग वूटाओ अब भी चुप रही, लेकिन बाकी सब ने यूहाओ का साथ देने की कसम खा ली। यूहाओ ने सबको गहरी नजर से देखा और बोला, ठीक है, अगर सब तैयार हैं तो अब डिटेल्स पर बात करते हैं। 2 दिन तक नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी में पूरी शांति रही। इन्फॉर्मेशन फ्लो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। हेवनली सोल एम्पायर की गिरावट की खबर बाहर नहीं निकली। और फिर आई वो रात। आसमान पर हल्की फॉग, चांद धुंधला, तारे गायब। कोवर्ट ऑपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट रात। अंधेरे में 2 फिगर्स ऊपर उठे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने धीमे स्वर में कहा, यूहाओ, अब सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये मिशन फेल हुआ तो डिफेंसिव ऑप्शन ही बचता है। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें पता था ये मिशन फेल हुआ तो यूहाओ की मौत ऑलमोस्ट तय है। लेकिन यूहाओ काम था। वो मुस्कुराया और बोला, ड्यूक, फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मुझे भरोसा है मैं सफल होऊंगा। ड्यूक ने गहरी सांस ली और अपने गले से एक नेकलेस उतारा। ये टाइगर टूथ है, मेरे पिता ने मुझे दिया था। कहा जाता है मेरे एंसेस्टर ने एक टाइगर टाइप सोल बीस्ट को मारकर इसे हासिल किया था। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यूहाओ में उस नेकलेस को थामा। उसमें छुपी हुई गर्माहट और किलिंग आउरा उसके दिल में अनजानी हलचल पैदा कर गई। टाइगर्स टूथ अब डार्क येलो हो चुका था। उसके रंग साफ दिखा रहे थे कि ये टूथ कितना एंशिएंट है। ये टूथ असल में व्हाइट टाइगर ड्यूक की कीपसेक थी और उन्होंने ये मुझे दे दिया। यूहाओ की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू। व्हाइट टाइगर ड्यूक मुस्कुराए और बोले, थैंक्स मुझे कहना चाहिए। स्टार लुओ एम्पायर हमेशा याद रखेगा तुमने एम्पायर के लिए क्या किया। जब तुम लौटोगे मैं खुद तुम्हारी सफलता सेलिब्रेट करूंगा। और प्रिंसेस ने वादा किया है कि अगर तुम मिशन पूरा करते हो तो तुम्हें मार्किस की टाइटल दी जाएगी। मार्किस का टाइटल सीधे ड्यूक के बाद आता है। यूहाओ ने हल्की मुस्कान दी। उसने सोचा, टोंगर, क्या वो सच में तुम ही थी? उस दिन तुम्हारे लिए मैं हर हाल में सर्वाइव करूंगा। जैसे जैसे दोनों ऊपर उठ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। यूहाओ ने वही मेथड चुना जो पहले चुना था। वो हवा में ग्लाइड करेगा। यही सबसे तेज और सेफेस्ट तरीका था और इससे सोल पावर भी कम खर्च होगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक इस बार भी उसे पर्सनली एस्कॉर्ट कर रहे थे। यूहाओ ने टाइगर टूथ गले में पहनने की बजाय हाथ में पकड़ा। उससे विशियस एनर्जी निकल रही थी, लेकिन दिल में उसे हल्की वार्मथ महसूस हो रही थी। 5000 मीटर के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपनी व्हाइट टाइगर फॉर्म छोड़कर फिर से ह्यूमन रूप ले लिया और बोले, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है यूहाओ। उन्होंने अपनी मस्कुलर आर्म से यूहाओ को आगे लॉन्च कर दिया। यूहाओ ने जवाब नहीं दिया, बस राइट हैंड से थम्स अप किया। उसका सोलो गाटलामा पहले से एक्टिवेट था। 3 जोड़ी विंग्स खुल चुकी थी। सोल पावर जोर से फ्लेयर हुई और वो दूर निकल गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक वहीं हवा में रुककर उसे जाते देखते रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस बार कुछ खो दिया हो। यूहाओ अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तेज स्पीड पर पहुंचते ही उसने अपने दोनों आर्म्स फैलाए। यूहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट कर दी। मिंगदो माउंटेन रेंज अब उसकी नजरों में थी और तुरंत ही उसे एक प्रॉब्लम दिखाई दी। लगभग 3 किलोमीटर दूर सर्वेलेंस सोल टूल्स का डेंस क्लस्टर बना था। मेन पीक पर तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन थी। वहां कुछ अजीब शेप वाले सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, ऐसे जैसे उन्हें स्टैक करके रखा गया हो। यूहाओ तुरंत समझ गया, दीज आर ऑसिलेशन डिटेक्टर्स। असल में सन मून एम्पायर को एहसास हो चुका था कि नॉर्मल सर्वेलेंस टूल्स यूहाओ पर काम नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने ऑसिलेशन डिटेक्टर्स को हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। अब ये डिटेक्टर्स 1000 से 3000 मीटर की हाइट पर फ्रीली मूव कर सकते थे। इससे उनका एरिया ऑफ इफेक्ट बहुत बढ़ गया। लेकिन यूहाओ ने सोचा, अगर वो सोचते हैं कि मुझे ऐसे रोका जा सकता है तो वो बहुत नाइव हैं। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स का रेंज ही उनका वीकनेस था। कितने भी ज्यादा डिप्लॉय कर दो फिर भी छोटे छोटे क्रैक्स रह ही जाते हैं। यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। उसके स्पिरिचुअल पावर वेव्स को पकड़ रही थी। हर डिटेक्टर की रिदम और पैटर्न उसके दिमाग में क्लियर हो गया। अब वो वेट करने लगा। 5 मिनट तक उसने वेव्स ऑब्जर्व की और फिर उसकी विंग्स ने जोर से फ्लेयर किया। वो सीधे हाईएस्ट पीक की ओर लॉन्च हुआ। 3000 मीटर मार्क पर पहुंचते ही उसने अपना लेफ्ट विंग बंद किया और हॉरिजॉन्टली रोल करके एक वेव इवेड कर दी। फिर उसने विंग्स फोल्ड की और फ्री फॉल करते हुए दूसरी वेव भी डॉज कर ली। अगले ही पल उसने विंग्स खोल दी। सोल पावर बर्स्ट हुआ और वो 100 मीटर आगे शूट कर गया। तीसरी वेव भी मिस हो गई क्योंकि यूहाओ हर बार वेव के बीच एग्जैक्ट गैप ढूंढकर निकल रहा था। उसकी मूवमेंट्स किसी डांस जैसी स्मूथ और प्रिसाइज थी। ये सब सिर्फ 7-8 ब्रेथ्स में हुआ। यूहाओ अब ऑसिलेशन डिटेक्टर्स के जाल से बाहर था। अब मेन पीक सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। यूहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन लिमिट कर दी क्योंकि उसे पता था कि अगर मेन पीक की स्पिरिचुअल बैरियर ने उसे पकड़ लिया तो सारी फायर पावर उसी पर आ जाएगी।
उसने अपनी ब्रीदिंग धीमी कर दी, अल्टीमेट आइस रिलीज करके बॉडी टेम्परेचर आसपास की हवा जैसा बना लिया और धीरे धीरे युहाओ आगे बढ़ता रहा। 2000 मीटर, 1500 मीटर और फिर 1200 मीटर पर आकर उसने पॉज लिया। लेकिन इस बार युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी स्पिरिट आइज पर भरोसा किया, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल पावर के भी वो अंधेरे में सब कुछ साफ देख पा रहा था। और युहाओ ने देखा कि मेन पीक पर सर्विलेंस टूल ज्यादा नहीं थे, बल्कि दोनों साइड पीक्स पर हैवी डिफेंस लगाया गया था, जबकि मेन पीक का बड़ा हिस्सा मेटल से ढका था और वहां अजीब से मेटल शेल्स बने हुए थे, जिन्हें युहाओ ने अपने दिमाग में लॉक कर लिया, क्योंकि अगर मिशन फेल भी हो जाए तो ये जानकारी फ्यूचर में काम आ सकती थी। और धीरे धीरे उसकी नज़र मेन पीक के टॉप पर पड़ी, जहां एक हेमिस्फेरिकल डोम बना था, करीब 10 मीटर डायमीटर का, पूरा मेटल ग्रे। और जैसे ही युहाओ ने उसे देखा, उसकी आत्मा तक कांपती, क्योंकि कोई सोल पावर अंडुलेशन बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर भी एक टेरिफाइंग प्रेशर हर तरफ फैल रहा था और युहाओ को पता था कि यहाँ एक इनविजिबल स्पिरिचुअल बैरियर मौजूद है, जो डिटेक्ट भी नहीं होता और नजर भी नहीं आता, और अगर छू लिया तो इंस्टेंट पकड़े जाओगे। इसलिए युहाओ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 1100, 1000, 50 और फिर 1020 मीटर पर आकर रुक गया। उसने लेदर विंग्स उतार दिए और हल्की मुस्कान दी, क्योंकि सनमून एम्पायर को अपनी सर्विलेंस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ऑसिलेशन डिटेक्टर्स यूज ही नहीं किए थे और सिर्फ स्पिरिचुअल बैरियर पर भरोसा किया था। तभी युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी चमकने लगी। उसने स्पिरिचुअल पावर डिस्टॉर्ट की और अचानक ग्राउल किया, स्पिरिचुअल ब्लास्ट, और चारों ओर हवा खोलने लगी और इनविजिबल स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट हो गया और अलार्म बेल्स गूंज उठी। अब युहाओ छिपने वाला नहीं था और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से निकली पर्पलिश गोल्ड बीम बैरियर से टकराई और बैरियर में 1 मीटर चौड़ा छेद बन गया। और युहाओ ने बिना देर किए फ्लाइंग टाइप सोल टूल एक्टिवेट किया और उस होल से अंदर घुस गया। और मेन पीक के स्टोन्स और मेटल शेल्स हिलने लगे और सारे सोल टूल्स एक्टिवेट होकर युहाओ को लॉक करने लगे। और युहाओ ने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस, और उसके चारों ओर लाइट डिस्टॉर्ट होने लगी और वो शूटिंग स्टार की तरह सीधा डेथ गॉड की ओर बढ़ रहा था। और तभी डोम धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से एक डार्क रेड कोनिकल सोल टूल बाहर निकला, जिसका इतना भयानक ऑरा था कि बाकी सोल टूल्स फीके लगने लगे। और जैसे ही युहाओ ने इसे स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सेंस करने की कोशिश की, उसके दिमाग में तेज चीर देने वाला दर्द उठा और उसकी चीख निकल गई। और तभी माउंटेन टॉप से सोल रेज और कैनन शेल्स की बारिश शुरू हो गई। और युहाओ ने डाइव करके बचने की कोशिश की, लेकिन एक क्लास 7 सोल रे उसकी आर्म पर लग गया और वो हवा में घूम गया और सिर्फ उसका सोलो बैटल आर्मर ही उसे बचा पाया। लेकिन अब साफ हो चुका था कि डेथ गॉड उसकी सोच से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग था और युहाओ ऑलमोस्ट इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करने वाला था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक पर्पल बीम चमकी और कई सोल कैनन शेल्स मिड एयर में ही एक्सप्लोड हो गए। और फिर एक जेंटल स्ट्रेंथ ने युहाओ को ब्लास्ट जोन से बाहर खींच लिया। और युहाओ ने पीछे मुड़कर देखा और स्टन्ड रह गया, क्योंकि वहां खड़ी थी टैंग वुटोंग, जिसकी रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई विंग्स चमक रही थीं। और युहाओ शॉक्ड होकर बोला, तुम यहाँ कैसे? और उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि टैंग वुटोंग यहाँ आएगी। लेकिन टैंग वुटोंग मुस्कुराई और बोली, इतना भी क्या सरप्राइज, मेरी इनेट स्किल है, तुम्हें फॉलो करना आसान था। अगर मैं ना आती तो अब तक तुम टारगेट प्रैक्टिस बन चुके होते। तो अब बताओ आगे क्या करना है? गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।